नहीं जाएगा गुजरात में तो गुजराती को भीख मांग कर खाना पड़ेगा। बिहारी जाता है तो उसी के कमीनी से खाकर वो गुजराती रहता है। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ था, सब बिहारी चले आए तो क्या हुआ था, दिल्ली वाले को हाल, गुजरात वाले हाल, पंजाब वाले का हाल क्या हुआ था, भीख नाम। नमस्ते, मैं सत्य प्रकाश और हम लोग जगह जगह पे चुनावी कवरेज कर रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व आप बिहार में जितने भी प्रथम चरण में मतदान हो रहे हैं, जितने भी विधानसभा सीट पे वो जहां भी हो रहा है वहां के मतदाता बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए घर से निकल करके मतदान केंद्र पे जा रहे हैं। इस बूथ पे आए हुए हैं, यहाँ के चुनावी माहौल को जानेंगे। काफ़ी संख्या में युवा लोगों की उपस्थिति है। ऐसे में बिहार में युवाओं का प्रदेश कहा जाता है और बिहार में काफ़ी संख्या में युवा हैं। यहाँ से जानेंगे कि बिहार के युवा इस बार किस मुद्दे को लेकर के चुनाव में वो लोग अपना मतदान कर रहे हैं। इन्हीं के एक वोट से जो है बिहार के आगामी भविष्य का नया दिशा और दशा तय होगा। एक एक लोगों से जानेंगे, उनका परिचय जानेंगे और वो लोग किस मुद्दे को लेकर के इस बार विधानसभा के चुनाव में वोट करने वाले हैं। जी बताइए परिचय। मेरा नाम जितेश कुमार हुआ। जितेश कुमार यादव। क्या लगता है, आप लोग जो है युवा हैं तो आप लोग मतदान करने जा रहे हैं तो किस मुद्दा को लेकर के मतदान कर रहे हैं? हम सभी युवा साथी ने मन में ठान लिया है कि इस बार रोजगार, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाले सरकार को लाना चाहते हैं। इस बार हम लोगों ने ठाना है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और 243 सीट में 230 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। यह गारंटी ठोक के हम बता रहे हैं और हम ही नहीं बता रहे हैं, आप बहुत से विधानसभा में गए होंगे, वहाँ अपने लोगों को प्रतिक्रिया को जाना होगा। उससे आपको सर्वे में अनुभव हो गया होगा कि राजद का जो वर्चस्व है कहाँ तक पहुँच गया है। जो एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो लोग तो बोलते हैं कि इस बार जो है बिहार में फिर से नीतीश और 225। अच्छा, ये तो समय दूर नहीं है। आज 6 तारीख हो गई, आने वाले समय में 11 तारीख को फिर दूसरे चरण का मतदान होगा। 14 तारीख को तो रिजल्ट है ये है। उसके बाद एनडीए के नेता लोगों के मन में खलबलाहट हो ही गया है। और जब खलबलाहट कब होती है, हमारे और आपके चाहे किसी के मन में, जब वह उसको डर सताने लगता है। एनडीए के नेता लोगों में डर सताने लगा है किसका? तेजस्वी जी का, जिनके पीछे वो लोग 36 हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे हैं। उनका एक हेलीकॉप्टर ट्रैक्टर बन के चल रहा है। जहाँ नहीं उतरने का जगह है वहाँ भी उतर रहा है उनका हेलीकॉप्टर। और उनके व्यवहार में, बिहार के उनके व्यवहार जैसा हमारे बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है। तेजस्वी का टक्कर देने वाला कोई नेता नहीं है, एनडीए में कोई नेता नहीं है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगल में ही हवाई अड्डा मैदान में आए थे तो उन्होंने बोला कि जो लोग मैदान में आए थे, जो लोग महागठबंधन की सरकार लाना चाहते हैं उस 90 को दौर को याद कीजिए, जंगल राज आ जाएगा, लोग घर से निकलना बंद कर देंगे। आपने तो जंगल राज की शुरुआत 2 हो गया है। लोगों ने बोला जंगल राज, लालू जी के सरकार को जंगल राज की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, लोग के दिमाग में यह बात नहीं गया है। हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के जज ने उस समय मुख्यमंत्री के अधिकारी को बोला है कि आप लोग जंगल में कहाँ रहते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने अधिकारी को फटकार लगाया था कि आप जंगल राज में रहते हैं, जंगल राज बना दिए हैं। कब? जब लालू जी जेल थे, उनके जगह पे राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। उस टाइम राबड़ी देवी को सोचने समझने में टाइम लगा। 14 दिन तक कुछ उनको पदाधिकारी ने नहीं बताया और लगातार 7 दिन तक पटना उच्च न्यायालय ने उनके पदाधिकारी को, सचिव को नोटिस करते रहा। पदाधिकारी नहीं पहुंच पाए उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में। तब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा, क्या जंगल में सोते हो? क्या इस सरकार को जंगल राज बना देना चाहते हो? और लोग, हम और आप इसी चीज़ में अजुराए हैं, जंगल राज। आज ही ओरिजिनल जंगल राज आज है जब नेता के मुंह से आ रहा है कि किसी को घर से, छोट जात को घर से बाहर नहीं निकलने देना है वोट गिराने के लिए। तो क्या बिहार सुरक्षित है? केंद्रीय मंत्री के मुंह से यह बात आ रही है, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री के मुंह से यह बात आ रहा है। हम लोग उनके मंसूबा को पूरा होने नहीं देंगे।
हम लोग युवाओं ने ठाना है एक एक मतदान को, एक एक मत को वोट के चोट से उनको बिहार से ढकेलने का काम करेंगे, बिहार से बर्खास्त करने का काम करेंगे। नीतीश कुमार महिलाओं को तो 10-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। वो दे रहे हैं, वोट किनने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। ये सब मुद्दा जो है विधानसभा चुनाव में प्रभाव कुछ डालेगा? कुछ प्रभाव नहीं डालेगा। 10,000 यहाँ हम भी कह रहे हैं, अगर मेरे घर कोई आकर कहे कि ले लो पैसा और हमको वोट दो, तो हम कहेंगे ठीक है चाचा आयल बनी तो राउर स्वागत बा, राउर मान सम्मान बा, पैसा लेम ओकरा के सामाजिक कार्य में खर्चा करें। लेकिन नीतीश कुमार जी जो पैसा दिए हैं वह पैसा प्रलोभन में दिए हैं, लेकिन जनता सब जानती है किसको उखाड़ फेंकना है और किसको गद्दी पर बैठाना है। हम लोग पुरुष हैं, पुरुष से ज़्यादा सजग महिला हो गई है। महिलाओं ने ठाना है, पुरुषों ने ठाना है। सबसे बड़ी बात है कि हम सभी युवाओं ने ठाना है तेजस्वी को लाना है। इस बार युवा मन बना चुके हैं कि तेजस्वी यादव को सत्ता में ला देना है। आइए आप बड़े भाई इधर आइए, आप बोल रहे हैं, बोलिए। आप देखिए, आप वोट किए कि नहीं? हाँ वोट किए हैं, हाँ वोट किए हैं, आप कर दिए? हाँ कर दिए हैं। नीतीश कुमार मतलब कि 226 माने थी उसका आंकड़ा है कि ला देंगे, ठीक है, तो उसका आंकड़ा 2025 से 225। अच्छा ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं कि उनका पूरा पब्लिक पॉकेट में है कि उनका दावा है, दावा नहीं है उनका। पब्लिक का मतदान है तो किसी को कहीं वोट दे सकता है, इनका दावा ठोकना अति अनिर्वाज है। बात समझे ना, ये आप बोले हैं अभी, तो हम इस बात पर आपको बोल रहे हैं, ये इतना बात बोले हैं तो हम बोल रहे हैं कि इतना बात उनको बेअब नहीं बोलना चाहिए। आप भी बोले कि 225 की 26 इतना बोले बात, ठीक है ना, तो ये अनिवार्य बात है, ठीक है ना। इतना बात उनको नहीं बोलना चाहिए कि उनका पॉकेट में नहीं है, ठीक है। जब पॉकेट में रहता तो इतना रैली इतना जनता को खर्चा नहीं करते, खुद सा ना कुर्सी पर बैठकर वो अपना लेकर चले आए। ये बोलाबाजी कर रहे हैं तो बोलाबाजी करते रहे, करने से इसको उसका बाद उनका कोई नहीं है असर पड़ने वाला, ठीक है ना। जो भी पब्लिक का मन है वही करेगा। हाँ, पब्लिक का क्या मन है? पब्लिक का मन है, मतदान है, जिसको मन है उसका वोट देगा। हाँ, आरजेडी का दो, बीजेपी दो, जिसको देना है वो तो देवे करेगा। हाँ, इतना दावा उनका माने है ना कि हाँ। चलिए, ये बड़े भाई हैं, इनका कहना है जो नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 2025 225, ये दावा बिल्कुल उनका निराधार है। जी भी, आप आपके क्या कहना चाहते हैं? ये बताते हैं हम आपको, ये आपके चैनल के माध्यम से, कि ये बताइए कि आप नीतीश कुमार जो 10-10 हज़ार रुपया दिए हैं, ये सोच रहे हैं कि हम 10-10 हज़ार रुपया देने से हम वोट खरीद लेंगे महिला का, है तो खरीद लेंगे। जो आप सुनिए, जो कर रखे हैं बिहार में, वो महिला से लेकर बुजुर्ग से लेकर नौजवान से लेकर सब लोग देख रहे हैं। अब ये प्रधानमंत्री आए हैं, आपको 5 साल के बीच में आने का मौका नहीं मिला है क्या? इलेक्शन में ही आने का मौका मिला है प्रधानमंत्री को हवाई अड्डा में। 125 यूनिट बिजली भी फ्री देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं। अब क्या चाहिए? 5 किलो राशन बिजली बिल दे रहे हैं, ठीक है, बिजली बिल कौन हिसाब से दे रहे हैं? हर एक चीज से जोड़ के ले रहे हैं वो, हर एक चीज से जोड़ के ले रहे हैं वो, कौन चीज से नहीं ले रहे हैं, कोई चीज से भी नहीं ले रहे हैं। बताइए कौन चीज से नहीं ले रहे हैं? बीजेपी का नेता बोला कि अगर हमको वोट नहीं दीजिएगा तो बिजली आपको उखाड़ कर बिक देंगे। हसुआ खुरपी आप घर में टंगिएगा। ये कौन इरादा है उसका? नहीं, ये प्रधानमंत्री नीतीश कुमार पहले कहाँ थे? हवाई अड्डा में, हवाई अड्डा उसके पहले नहीं दिखाई दिए थे। ठीक है, वही हम लोग टाइम पर रखेंगे, लेकिन शान से दिएंगे। चमका देते ना तो चोरी चमारी नहीं ना है, तो बिल्कुल चोरी चमारी करके रखा है। आपके जनता के बीच में समर्थन करता लोग मोदी जी को, लेकिन आज दिखाई दिया है 5 साल के बीच में हवाई अड्डा, जहाँ भैंस चढ़ता था, गाय चढ़ता था, वहाँ आज के डेट में आपका हेलीकॉप्टर वहाँ उतर रहा है, सफाई हो रहा है।
और वहाँ आज पहले इलेक्शन से पहले पब्लिक के लिए हो रहा है, पब्लिक के लिए नहीं हो रहा है। छपरा के बात कर रहे हैं, गुमराह बना रहे हो। यही हम लोग का छपरा मार्केट पड़ता है, छपरा मार्केट पड़ता है। हम लोग जाते हैं नाला में हेल के ही जाते हैं, नाला में हेल के जाते हैं। वो लोग क्या किए हैं? हम निरंजन कुमार बोल रहे हैं गरखा प्रखंड से। देखिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सोच रहे हैं कि कोई भी हो मतलब कैंडिडेट सोच रहा है कि मतलब कि जात पर वोट दे रहा है। हम लोग जात पर बिकने वाले नहीं हैं, हम लोग जात पर बिकने वाले नहीं हैं। हम लोग विकास के पर जा रहे हैं। यहाँ पे चल जाइएगा अभी स्कूल में जो अभी परिस्थिति है, अगर 5 साल के अगर चेंजिंग नहीं होता है, देख लीजिए अगर चेंजिंग नहीं होता है तो हम लोग इस बार स्थिति क्या था? इस बार हम लोग बीजेपी को देते, बीजेपी के देते। लेकिन अबरी बार हम लोग मन ठान लिए हैं कि बीजेपी को नहीं देंगे वोट। इसलिए नहीं देंगे कि हमारा जो बिहार का जो हालत है ना, मजदूर से भी बदतर हो गया है। हम लोग दूर जा रहे हैं कमाने के लिए, हम मजदूर हैं, हम मजदूर नहीं ना है। हमारा भी हक है बिहार में रहने के लिए। तो क्या लगता है, सुनिए, क्या लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में रोजगार का सृजन करेंगे? देखिए तेजस्वी का हम लोग अबरी बार इसलिए मत बनाए हैं ना कि ये विकास करेगा। अगर ये वादा किया है, अगर ये नहीं करेगा 5 साल में, महीने में कर दिया तो वो काहे नहीं करेगा? अगर ये 5 साल में नहीं करेगा उसको 5 साल हम 5 साल में हम दे रहे हैं उसको टाइम। अगर ये नहीं करेगा इसको भी 5 साल के बाद हम लोग चेंजिंग कर देंगे। जात पात पर हम लोग वोट नहीं देने वाले हैं। अबरी बार हम युवा के सरकार बनाएंगे ताकि हमारे बिहार में कल कारखाने आए। जो हम लोग जा रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार बेवकूफ है, बिहार बेवकूफ है, बिहार सबसे तेज है। बिहार से वोट लेके अब वो बेवकूफी वाला बाजार गया। बिहार में कोई बुर्बक नहीं है। बिहार से पैसा को भीख मांगना, बिहार से आदमी नहीं जाता। बिहारी नहीं जाएगा गुजरात में तो गुजराती को भीख मांग कर खाना पड़ेगा। बिहारी जाता है तो उसी के कमीनी से खा कर वो गुजराती रहता है। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ था? सब बिहारी चले आए तो क्या हुआ था? दिल्ली वाले को हाल, गुजरात वाले हाल, पंजाब वाले का हाल क्या हुआ था? भीख मांगने पर तो तैनात हो गए थे वो लोग, हैं दुआरी पर बैठ गए थे लोग। अभी लॉकडाउन में क्या हाल हुआ था? लेकिन एक बात बता दे रहे हैं आपसे, ये हमारे बबनैया गांव के स्कूल का हाल अभी बता दे रहे हैं, जो 5 साल पहले भी